आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाने में एक सहायता किया है, मदद किया है। आज के परमेश्वर का वचन जो लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 13 वचन से लेके 19 वचन तक लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जब वो इस पृथ्वी पे थे तो पृथ्वी काल में भीड़ के भीड़ लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे। और जब ये यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे तो यीशु मसीह इनको वचन की शिक्षा दिया करता था। और यीशु मसीह के जो वचन के शिक्षा देने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न था। कई बार वो शिक्षा देता था, कई बार वो दृष्टांत बताते थे, कई बार वो कहानियां बताते थे, और कई बार वो प्रश्न भी पूछा करते थे। और इसीलिए बाइबल के अंदर में करीब करीब 3294 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यीशु मसीह पूछता है। और ये प्रश्न को अगर देखेंगे तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अधिक थियोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत हाईली थियोलॉजिकल है और क्रिस्टोलॉजिकल है, बहुत धर्म वैज्ञानिक प्रश्न है और मसीह से संबंधित प्रश्न है। लेकिन जब यीशु मसीह ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों के पास में आकर कहते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यानी यीशु मसीह अपने बारे में पूछते हैं चेलों से कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और ये प्रश्न जो है बहुत विस्तार पैमाने पे था, एक बड़े पैमाने पे था, जो सब लोगों के लिए था, जिसके अंदर में चेले भी सम्मिलित थे कि चेले भी यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब हम इस वचन के उत्तर को हम देखते हैं, जो उत्तर हमें 14 वचन के अंदर में मिलता है, और उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यह था इन सबों का जवाब। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में लोग। यीशु मसीह के बारे में जो धारणाएं हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और क्या धारणा है, यीशु
यीशु मसीह एलिया है, यह यीशु मसीह यिर्मयाह है, ये यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक भविष्यवक्ता है या प्रॉफिट है। यीशु मसीह इन उत्तरों को पाकर के प्रसन्नचित्त नहीं हुए, वो इस उत्तर को नहीं पाना चाह रहे थे, इस उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इस प्रश्न को यीशु मसीह ने बहुत पर्सनलाइज कर दिया, व्यक्तित्व में ले आया, व्यक्तिगत जब वो एक चेले के पास आया और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों में से एक चेला सिमोन पतरस जो यीशु मसीह के साथ में चलता था, वो ये यीशु मसीह सिमोन पतरस के पास में आया और कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? अब हम यहाँ पर देखते हैं सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कितना सुंदर ये उत्तर है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस उत्तर के अंदर में सिमोन पतरस सबसे पहले अपने पिता का अंगीकार करता है कि परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर जीवित है। और उसके बाद मसीह का भी अंगीकार करता है कि तू उस जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यदि परमेश्वर है और तू उस परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह ने इस प्रश्न को सुना, उत्तर को सुना, वो बहुत खुश हो गया। शायद यही उत्तर यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा था अपने चेलों से। किसी ने ये उत्तर नहीं दिया, लेकिन सिमोन पतरस ने ये उत्तर दिया। और तब यीशु मसीह उनसे कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। कितना सुंदर बात है। वो कहता है तू धन्य है, तू धन्य है। भजन संहिता का लिखने वाला जब हम उसके एक अध्याय उसके एक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता है, धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। अब यहाँ पर वैसे लोग धन्य हैं, और यहाँ पर पतरस से कहता है कि तू भी धन्य है। क्यों तू धन्य है? क्योंकि मांस और लहू ने इस बात को तुझके तेरे ऊपर में प्रकट नहीं किया। फिर किसने प्रकट किया है? मेरा पिता। अब पतरस यीशु मसीह के पिता को अंगीकार करता है कि यीशु का पिता जीवित है और वो स्वर्ग में है। और अब यीशु मसीह भी इस बात को अंगीकार करता है और कहता है कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, उसी ने इस बात को तेरे ऊपर में प्रकट किया है। उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तब उसको कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। यू आर पीटर, तुम पतरस है। और जो ग्रीक शब्द जो पतरस का आया है वो है पेट्रा, और पेट्रा शब्द का मतलब होता है एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा पत्थर जो हम अपने पैरों से मार करके इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि इस छोटे से पत्थर के ऊपर में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन वो अपनी ओर इशारा करता है कि आई एम द रॉक, मैं एक चट्टान हूं। और रॉक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पत्थर जो अटल है, स्थिर है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, लुढ़काया नहीं जा सकता है, एक ऐसा पत्थर है। और उसके बाद कहता है कि मैं अपनी कलीसिया इस पर
बनाऊंगा, अपने ऊपर बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर में प्रबल ना हो पाएंगे। उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बनेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये एक साधारण विश्वासियों का एक सामर्थ है, एक ऐसे व्यक्ति का सामर्थ है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं अपने मुंह से कि यीशु ही प्रभु है। ये बहुत कठिन है। जैसे पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या आज हम भी अपने जीवन में यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या वो प्रभु हमारे जीवन का प्रभु है? क्या वो प्रभु हमारे परिवार का प्रभु है? क्या वो प्रभु हमारे धन दौलत का प्रभु है? और अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है तो फिर हमें सोचने वाली बात यह है कि हमारा प्रभु कौन है? लिखा है अंत के दिन में ऐसा आएगा, हर एक घुटना टिकेगी और हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। काश कि इस संदेश के द्वारा हम और आप अंगीकार करने पाए कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब हम इस यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम सब कुछ उस यीशु के सामने में, उस वेदी के सामने में अर्पण कर देते हैं। होने दे परमेश्वर हमको और आपको आज के इस वचन के द्वारा